मई 1998 में भारत ने जब पोखरान 2 किया तो पूरी दुनिया चौंक गई। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सिर्फ 17 दिन बाद पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो ने कहा था, हम घास खाएंगे लेकिन अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। इतनी एक्सट्रीम बात क्यों? क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा था कि पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान भारत से पीछे है। तो क्या न्यूक्लियर बॉम्ब एक सुरक्षा कवच बन सकता था, या ये सिर्फ डर को संतुलित करने का एक तरीका था? अब कहानी में आता है एक ऐसा किरदार जिसने पूरे खेल को बदल दिया। अब्दुल कादिर खान, एक साधारण साइंटिस्ट लेकिन असाधारण एक्सेस के साथ। वो यूरोप में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम कर रहे थे, जहां यूरेनियम एनरिचमेंट की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी। सवाल ये है, क्या एक साइंटिस्ट अकेले किसी देश की किस्मत बदल सकता है? कहा जाता है कि उन्होंने सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइन सीक्रेटली हासिल किए और पाकिस्तान वापस ले आए। इसके बाद पाकिस्तान ने कहूता में यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू कर दिया। यानी अब पाकिस्तान सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, वो उसे हकीकत में बदल रहा था। 1998 भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए तो ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज था। अब सवाल ये था, पाकिस्तान क्या करेगा? अगर वो चुप रहता है तो क्या वो कमज़ोर दिखेगा? क्या भारत को साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाएगा? और सबसे बड़ा डर, अगर भविष्य में युद्ध होता है तो क्या पाकिस्तान खुद को सुरक्षित रख पाएगा? यहीं से प्रेशर शुरू होता है। एक तरफ देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ आर्थिक जोखिम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक ऐसी स्थिति में थे जहां हर फैसला खतरे से भरा था। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक फैसला नहीं था, ये एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक जंग थी। 28 मई 1998 छागाई हिल्स। जमीन के नीचे टनल्स तैयार थीं, न्यूक्लियर डिवाइसेस सेट किए जा चुके थे और काउंटडाउन शुरू हो चुका था। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, शॉकवेव दूर तक महसूस हुई। पाकिस्तान ने दुनिया को मैसेज दिया, अब हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन था, या एक चेतावनी कि अब कोई भी कदम सोच समझकर उठाना होगा? लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या ये टेस्ट्स उतने सफल थे जितना बताया गया? क्या पाकिस्तान के पास इन वेपन्स को इस्तेमाल करने की पूरी क्षमता थी? और सबसे बड़ा डर, क्या अब साउथ एशिया न्यूक्लियर वॉर के और करीब आ गया था? क्या ये ताकत शांति लाएगी या और ज़्यादा तनाव? टेस्ट्स के तुरंत बाद दुनिया ने रिएक्शन दिया। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, जापान ने मदद रोक दी, IMF का दबाव बढ़ गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ा। लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा था? जश्न। लोगों को लगा कि उनका देश अब सुरक्षित है, मजबूत है। लेकिन सवाल ये है, क्या न्यूक्लियर वेपन सच में सुरक्षा देता है या सिर्फ एक इल्यूजन? अब भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। इसका मतलब था डायरेक्ट वॉर लगभग असंभव, क्योंकि दोनों जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों का विनाश तय है। इसे कहते हैं म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। लेकिन फिर भी 1999 में कारगिल वॉर हुआ। तो क्या न्यूक्लियर वेपन्स युद्ध रोकते हैं या सिर्फ बड़े युद्ध को रोकते हैं? क्या ये शांति का साधन है या डर का संतुलन?